जय जय संतोषी माँ। आज एक ऐसी पवित्र वार्ता चरित्र रूप में सुना रहे हैं जिसके श्रद्धा पूर्वक मनन करने से व सुनने से सतगृहस्थ प्राणियों से युक्त घर में हर प्रकार का सुख और संतोष आता है। यह देवी अनेकों रूप वाली बनकर संसार में व्याप्त हो रही हैं। संसार के सुखों को खोजने वाले लोगों ने बहुत जगह इस देवी का प्रभाव देखा है। लाखों भक्त इस घट घट व्यापी महान शक्ति को भक्ति पूर्वक धारण कर चुके हैं। तो आइए सुनते हैं दिन शुक्रवार माता संतोषी की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया थी। उसके 7 पुत्र 6 बहुएं थी। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को बाद में देती। परंतु वह बेटा बहुत भोला भाला था, यह सब नहीं मानता था, अपनी माँ के ऊपर विश्वास करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता है, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। तो पत्नी कहती है, क्यों नहीं, आपके 6 भाइयों का झूठा आपको खिलाती है। तो वह अपनी पत्नी की बात सुन के बोलता है, भला माँ भी ऐसा कर सकती है, मैं यह बिल्कुल भी नहीं मान सकता, मेरी माँ ऐसा कभी भी नहीं करेगी। तो पत्नी कहती है, अगर तुम अपनी आंखों से देख लोगे तब तो मानोगे। तो कहता है, ठीक है, मैं अगर अपनी आंखों से देख लूँगा तो मैं मान जाऊँगा। तो एक बहुत बड़ा त्योहार आता है। वहाँ पे पत्नी कहती है, आज हमारे घर में बहुत बड़ा त्योहार आया है, तुम ऐसा करो, हमारे रसोई घर में जाओ, जहाँ पर मिठाइयाँ बन रही है, तुम वहाँ पर पतला कपड़ा ओढ़ के सो जाओ और देखते रहो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो वह लड़का अपनी पत्नी की बात सुन के रसोई घर में पतला कपड़ा ले ओढ़ कर लेट जाता है और सब कुछ देखने लगता है। देखता है माँ ने 6 भाइयों को आसन बिछाकर अच्छे से खाना खिलाया और जब वो खाना खा के चले गए तो माँ ने उनकी झूठी थालियों में से भोजन उठा के इकट्ठा करके एक थाली में और उस छोटे बेटे को आवाज लगाई, आ बेटा खाना खा ले। तो वह यह देखकर अपनी माँ से क्रोधित होकर कहता है, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा और मैं परदेश के लिए जा रहा हूँ। तो माँ यह सुनकर कहती है, जा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह माँ की यह बात सुनकर चल देता है, अपनी पत्नी के पास जाता है। वह गौशाला में कपड़े थाप रही थी और उससे एक निशानी मांगता है। कहता है, मुझे अपनी एक निशानी दो ताकि मैं परदेश में तुम्हें याद रख सकूं। तो पत्नी कहती है, मेरे पास तो निशानी देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ ये गोबर भरे हाथ हैं जो मैं आपकी पीठ के ऊपर थाप देती हूँ। और वह अपनी पत्नी को निशानी के रूप में एक अंगूठी देकर चला जाता है। परदेश में जाकर वह लड़का एक साहूकार की दुकान पर जाता है और उसे कहता है, भाई मुझे नौकरी की ज़रूरत है, मुझे रख लो। साहूकार को एक नौकर की ज़रूरत थी तो वह कहता है, ठीक है, तुम यहाँ काम पे लग जाओ। तो लड़का पूछता है, तनख्वाह कितनी दोगे? तो साहूकार कहता है, भाई तेरा काम देख के तुझे दाम मिलेंगे। तो लड़का बड़ी ईमानदारी के साथ वहाँ पर नौकरी करने लग जाता है। कुछ ही समय में उसे सब काम समझ में आ जाता है, सब लेन देन उसको अच्छे से समझ में आ जाता है। साहूकार के 7-8 और नौकर भी थे, वे उसके काम को देखकर, उसकी होशियारी को देखकर चकित रह जाते हैं और कहते हैं, अरे ये तो बहुत ही समझदार है,
इतने कम समय में सब कुछ समझ गया। तो साहूकार उसके काम को देखकर कुछ समय के लिए उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। बुढ़िया का बेटा जब परदेश चला जाता है तो घर वाले बहू को बहुत परेशान करने लग जाते हैं। बहू को घर का सारा काम करवाते हैं और इस बीच में घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती हैं उसकी रोटी बनाकर बहू को फूटे नारियल के खोपरे में पानी दिया जाता है। इस तरह बहू के दिन बीत रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां व्रत करती हुई दिखाई दी। उसने उन स्त्रियों से पूछा, बहन तुम ये किस देवी का व्रत कर रही हो, कृपया मुझे समझाओ। तब उनमें से एक स्त्री उसके पास आती है और कहती है, आओ बैठो बहन, मैं तुम्हें समझाती हूँ। यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता शांति मिलती, निपुत्र को पुत्र मिलता है। अगर किसी का प्रीतम बाहर गया हो तो वो जल्दी घर आ जाते हैं। कंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिल जाते हैं। वह स्त्री बहू को व्रत रखने की विधि बताती है। 1 रुपए का गुड़ चना लेना है, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का ले लेना, जो भी तुम्हारी इच्छा हो उसके अनुसार ले लेना। लेकिन जब तुम माता का व्रत करो तो बीच में व्रत छूटे नहीं। जब तक तुम्हारी मनोकामना पूरी हो तब तक यह व्रत तुम्हें रखना है और मनोकामना पूरी होने के बाद तुम्हें उज्मन करना है। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी और प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को बहू पर दया आती है और कहती है, जा बेटी, तू व्रत कर, तेरी मनोकामना पूरी होगी। एक शुक्रवार का व्रत करते ही दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ जाता है। देवरानी जेठानियां मुंह को चढ़ाने लगती हैं, अरे इसके पति का तो पत्र आया है, और साथ में वह पैसे भेजने लग जाता है। बहू पैसा देखकर खुश होती है, लेकिन माता के मंदिर में जाकर कहती है, हे माँ, मैंने आपसे पैसा नहीं, मैं तो अपने पति की सेवा मांगती हूँ। तो माता कहती है, जा बेटी, तेरा पति भी घर आ जाएगा। तो वह खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। माता कहती है, इसका पति तो सेठ की बेटी के मोह में पड़ गया है, वह इसको भूल चुका है। माता सपने में जाकर याद दिलाती है, उठ बेटा, तेरा घर परिवार कोई है या नहीं, जा, तेरी पत्नी घोर कष्ट में है, उसकी जाकर शुद्ध बुद्ध ले। साहूकार का लड़का यह स्वप्न रात को देखता है और सुबह सभी से कहता है। कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन एक बूढ़ा बुजुर्ग उसको कहता है, बेटा, माता ने तुम्हें दर्शन दिए हैं, तुम उनके आदेश का पालन करो और अपने घर जाओ और अपने परिवार की शुद्ध बुद्ध लो। तो वह उस बूढ़े की बात सुनकर अपने घर के लिए चलता है और उस सेठ की लड़की का माता के आशीर्वाद से
बिछाया गया मोह से वह लड़का हट जाता है और अपनी पत्नी की याद में घर के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ और कपड़े लेकर चल देता है। संतोषी माता कहती हैं, पुत्री, आज तुम्हारा पति तुम्हारे पास आएगा, तुम ऐसा करना, ये जो लकड़ियों का गंठर है अपने आंगन के बीच में जाके पटक देना और अपनी सास से भूसे की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगना। अपने पति के आने पर वो वैसा ही करती है और जोर जोर से आवाज लगाती है। पत्नी की आवाज सुनकर पति बाहर आता है और उसकी ऐसी हालत देखकर चकित रह जाता है। तब वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे दूसरे घर की चाबी दो। माँ उसे दूसरे घर की चाबी दे देती है और पति पत्नी दूसरे घर में सुखपूर्वक रहने लगते हैं। अगला शुक्रवार आते ही बहू कहती है, हे पतिदेव, मुझे अपने व्रत का उज्जवल करना है। तो पति कहता है, ठीक है, जरूर करो। तो वह अपने देवरानी जेठानियों के पास जाती है और कहती है, मैं अपने व्रत का उज्जवल कर रही हूँ, बच्चों को हमारे घर भेज देना। वहां पर तो जेठानियां कहती हैं, ठीक है, भेज देंगे, लेकिन बहू के जाने के बाद अपने बच्चों को सिखा देती है, ऐसा करना, इसके व्रत को तुड़वाना है। जब यह तुम्हें खाना खिलाए तो खट्टा खा लेना। तो बच्चे अपने माँ की सीख से ऐसा ही करते हैं और बहू का व्रत नष्ट हो जाता है। माता बहू पर क्रोधित होती हैं। ऐसा देखकर बहू वहां पर जाती है और माँ से क्षमा मांगती है, माँ, मुझसे क्या भूल हुई। माता कहती है, बेटी, तेरा व्रत खंडित हो चुका है, बच्चों ने खटाई खा ली है, तू ऐसा कर, कहीं बाहर से बच्चों को बुला और उनको खाना खिला। तो बहू बाहर से बच्चों को बुलाती है, उनको खाना खिलाती हैं और खीर, चने की सब्जी, रोटियां, पूरी और मीठा खाने के लिए देती हैं। ऐसा करने के बाद बहू का व्रत पूरा होता है और संतोषी माता का आशीर्वाद उसे मिलता है। जिसको भी हमारी यह कहानी पसंद आए, एक लाइक जरूर करें। थैंक यू।